एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है कि पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वरगला रही थी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। आज मेरा फिर सवाल है कि अली अमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और फिर खुद दौड़ लगा देते हैं। अली अमीन बताएं, आपकी अब तक की कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। आप सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हैं। आपने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे इस पर अमल किया जाएगा। अमन और अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी कोई तहरीक चलती है केपी फ्रंट लाइन पर होता है। जब से पीडीएम हुकूमत आई है अमन अमान खराब हुआ। विफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। विफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। सूबे को नुकसान हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। यूनान कश्ती हादसे में 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। मरने वालों में एक पाकिस्तानी शामिल। रोजगार की तलाश में दियार गैर का सफर करने वाले तारकीन वतन की कश्ती उलट गई थी। 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वजीर आजम ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंदोनाक जुर्म, हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। वजीर आजम की हिदायत पर एमरजेंसी सेल कायम। विफाकी वजीर दाखिला का तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सफारत खाने के एहलकार पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्रीट पहुंच गए। लापता पाकिस्तानियों के अहले खाना सिफारत खाने से राबता कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड बराह रास्त तलाश और बचाव ऑपरेशन से निपट रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार। पीसीबी की जानिब से भारत की मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज दे दी। पीसीबी चाहता है श्रीलंका से अगर अच्छी ऑफर मिलती है तो मैचेस वहां करा लिए जाएं। वेन्यू का किराया, गेट मनी, सिक्योरिटी अखराजात, होटलिंग और प्रोडक्शन अखराजात को मद्देनजर रखा जाएगा। कोलंबो में भारत के तमाम मैचेस मुनक्किद कराने के इम्कानात कम हैं। जराए का मजीद कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का वेन्यू फेवरेट है। आईसीसी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज या कल किए जाने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की पेश करदा फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी के तमाम शराइत मान ली हैं। दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड में अंडरस्टैंडिंग तय पाने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। कैपेटिव पावर प्लांट्स को 1 जनवरी से गैस बंदिश की आईएमएफ शर्त बरकरार। नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त पर आईएमएफ ने कोई जवाब नहीं दिया। जराए का कहना है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 1063 कैपेटिव पावर प्लांट्स लगाए गए। गैस की मजमूई खपत 357 MMCFT है। जनवरी 2025 तक कैपेटिव पावर प्लांट्स को गैस की बंदिश आईएमएफ प्रोग्राम की शराइत में से एक है। हुकूमत ने पहले कैपेटिव पावर प्लांट्स को गैस बंद करने की शर्त से इत्तेफाक किया था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अफसरान कम पड़ गए। जूनियर अफसरान को तरक्कियां देकर सीनियर की पोस्टों पर तैनाती का सिलसिला जारी। ग्रेड 19 के 22 अफसरान की कमी का सामना है। जराये के मुताबिक ग्रेड 19 के पीएसपी अफसरान की 57 मंजूरशुदा पोस्टें हैं। ग्रेड 18 के 14 पीएसपी अफसरान की कमी का सामना है। ग्रेड 18 के पीएसपी अफसरान की मंजूरशुदा पोस्टों की तादाद 131 है। ग्रेड 17 के 7 पीएफसी अफसरान की कमी का सामना है। ग्रेड 17 के पीएसपी अफसरान की 15 मंजूरशुदा पोस्टें हैं। अफसरान की कमी से मुतल्लिक महकमा पुलिस विफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह कर चुकी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला कल अहम इजलास में होगा। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का अहम इजलास कल तलब। इजलास कल बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की जामिया मस्जिद उस्मान गनी में होगा।
JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती तरमीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजावीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। महंगाई में कमी, माइशत में मस्बत इशारे, स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। शरह सूद में कमी मुतवक्के, महंगाई में कमी 6 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। सदीकुल फारूक गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सदीकुल फारूक साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक भी रहे। सदीकुल फारूक ने 3 साल जेल में भी काटे। वो एक किताब के भी मुसन्निफ थे। नमाज जनाजा के वक्त का तयन अभी नहीं हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लीग रहनुमा सदीकुल फारूक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, नून लीग के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली, वुज़रा राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी और दीगर का भी सदीकुल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। स्कर्दू में कार लैंडस्लाइडिंग के जद में आने से 5 अफराद जाम बहक। लैंडस्लाइडिंग का वाकया मलूका के मुकाम पर पेश आया। हुकाम का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग के बाद कार लापता हो गई थी। सर्चिंग टीम को 30 फीट गहरी खाई में पहाड़ी मलबे में दबी कार मिली। हादसे में जाम बहक अफराद का ताल्लुक शिंगोस गांव से था। वादी नीलम केल मारगला के मकाम पर मुसाफिर जीप हादसे का शिकार। 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। जख्मी TH के अस्पताल केल मुंतकिल। हादसा सड़क पर पड़ी बर्फ और फिसलन के बाइस पेश आया। मरने और जख्मी होने वाले अफराद का एक ही खानदान से ताल्लुक है।